हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमने परसेंटेजेस की 2 क्लासेस की हुई हैं अभी तक और आज हम तीसरी क्लास करने वाले हैं परसेंटेज की। परसेंटेज के जो बेसिक फॉर्मूलाज थे वो हमने देखे कि परसेंट टू फ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है और फ्रैक्शन टू परसेंट भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार जो फ्रैक्शंस आते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में आते हैं और अगर मिक्स फ्रैक्शन में आता है तो हमको उसको कैसे कन्वर्ट करना है ये हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन परसेंटेजेस। अच्छा, परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता है, राइट? टाइम नहीं मिलता है सर, टाइम कैसे मैनेज करें? ठीक है, टाइम तो हमको मैनेज करना ही होता है, राइट? आप दुनिया में बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है, आप मूवी देखने जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, आप बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, आप रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो है, अभी आपका जो बेसिक फोकस है वो किस पे होना चाहिए? वो होना चाहिए आपके एग्जाम पे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे। तो आपके आसपास की जितनी चीजें हैं सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं टाइम मैनेज नहीं होता है ना, टाइम मैनेज नहीं होता है। तो उसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। ठीक है, कहते हैं कि वक्त ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, वक्त ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, सो प्लीज अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए। ठीक है, और जहां आपको वक्त देना है वहां कितना वक्त देना है वो आपको निकालना होगा। ठीक है, वो आपको निकालना होगा। अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो करनी है, फिर बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो हमने बेसिक्स देखे थे उसके बेसिस पे ही आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट देखा है वो सब हमको क्लियर है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें खुद एनालाइज करनी होती है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल क्या कहता है, if 12.5% of a number is 12.5 into 1.25, then find the 200% of that number, राइट? 200% ऑफ दैट नंबर। इसमें सबसे पहली चीज जो समझने की है वो क्या है? सबसे पहली चीज इसमें समझने की ये है कि भाई ये जो 200% आपसे पूछ रहा है ना, ये 200% जो आपसे पूछ रहा है, 200% का मतलब क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100% का मतलब क्या होता है? 1। 200% का मतलब क्या हो जाएगा? 2। दैट मीन्स डबल। सीधी सी बात है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उसका डबल कितना होगा। ठीक है, देखिए सवालों को पढ़ना और उसको एनालाइज करके समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है, ठीक है, और क्या आपको निकालना है, कौन कौन सी चीजें दी हुई। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्या पूछा था कि 12.5% ऑफ अ नंबर इज 12.5 इंटू 1.25। यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी, है ना, जैसा दिया है वैसा रखते हैं उसको। ठीक है, पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बेसिक क्या कहता है, देखिए बेसिक कहता है 12.5% ऑफ अ नंबर। ओके, सो लेट नंबर इज x। ओके, द नंबर इज x। अब सवाल में बोला है 12.5% ऑफ अ नंबर, तो हम लिख देते हैं इसको 12.5% ऑफ x इज मतलब इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 12.5 इंटू 1.25। ठीक है, क्लियर है इतना? सीधी सी बात है, यस बिल्कुल। अब आप कहोगे सर अब क्या करें, 12.5% ऑफ अ नंबर इज इतना दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द 200% ऑफ अ नंबर। तो आप पहले क्या करेंगे, x निकाल लीजिए, फिर उसका 200% मतलब उसका डबल कर लीजिए। ठीक है, उसका डबल कर लीजिए। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ऑफ है 12.5% है। ठीक है, 12.5% अगर आप ऐसे देखें तो आपको पता होना चाहिए कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। आप बोलोगे सर ये होता है आपका क्या, 1/8। बट यहाँ उसकी जरूरत है क्या, यहाँ उसकी जरूरत है क्या?
आप कहोगे यहाँ उसकी जरूरत नहीं है सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है आपको, देखिए ये भी 12.5 है और ये भी 12.5 है ना। अगर हम इसको यहीं से देखें स्मार्टली तो आप कहेंगे सर ये तो यहीं से कट जा रहा है सीधे सीधे, है ना। ये सीधे सीधे क्या हो रहा है, यहाँ से कट जा रहा है। देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर 12.5% का मतलब ये हो गया कि 12.5 अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू x इज इक्वल टू 12.5 इनटू 1.25। ठीक है, ये इसका मतलब क्लियर है इतना। 12.5% ऑफ अ नंबर इज दिस मच। ठीक है, तो 200% आपसे पूछा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे कि सर ये देखिए ये 12.5 से 12.5 कट गया डायरेक्टली, है ना। यहां से ये कट गया सर आपका 12.5। ठीक है, अब ये जो 100 है ये कहाँ जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ से इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो गया x इज इक्वल टू 1.25 इंटू 100। ठीक है, क्लियर है इतना। यस, अब यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद अब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो कितना हो जाएगा ये, आप कहोगे सर ये कितना हो गया। ठीक है, कितना हो गया ये, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है, कितना हो गया ये 125। इसका 200% आपसे पूछा है, इसका 200% आपसे पूछा है, तो इसका 200% कितना हो जाएगा सर, इसका 200% कितना हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 250। ठीक है, इसका 200% कितना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। यही दिया हुआ था आपको 200% ऑफ दैट नंबर। ठीक है ना, लेकिन ये 200% पूछा है आपसे, बराबर है। यस, इसको हम दूसरे वे से भी निकालते हैं, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि सर 12.5% ऑफ अ नंबर इज हाउ मच। आप बोलोगे सर ये है 12.5 इंटू 1.25। ठीक है, इंटू 1.25। और आपसे क्या पूछा है, आपसे सीधे सीधे 200% की वैल्यू पूछी है, आपसे सीधे सीधे क्या पूछा है, 200% का वैल्यू पूछा है। तो इसको एकदम सिंपल वे में करते हैं कि सर 12.5% का वैल्यू कितना है, 12.5 इंटू 1.25 है, और आपको पूछा कितना है 200% का। तो डायरेक्टली निकालेंगे हम, है ना, डायरेक्टली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर 12.5 का वैल्यू इतना है, तो 200% का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना। तो जिसके जिसका पूछा जाता है ना, इसको हमेशा ये नंबर ऐसा ही रहेगा 12.5 इंटू 1.25। ठीक है, अब ये जो जिसके बारे में दिया रहता है ना, ये हमेशा नीचे आता है, तो आप कहेंगे सर ये कहाँ पे आ जाएगा 12.5। ठीक है, और जिस जो निकालना रहता है इसको हमेशा क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 200%। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या क्या कट जाएगा, देखिए आप कहेंगे सर ये कट गया। ठीक है, बिल्कुल कट गया सर। अब ये 12.5 से 12.5 कट गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 1.25 का इंटू 200%। ठीक है, 1.5 इंटू 200 करेंगे तो 1.25 का आपको 200 करना है, 100 किया तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो इंटू 2 किया तो कितना हो गया ये 250। 250 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं सर 2.5 आएगा, 2.5 कैसे आएगा भाई, आपको दिया हुआ है सब कुछ क्लियरली। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है इसका। देखिए मैं आपको इसमें इससे समझाता हूँ। देखिए जैसे अगर आपको कहीं भी दिया हो ना, कभी भी ऐसा दिया हो तो क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको बोला है कि सर 20% ऑफ अ नंबर इज, ऐसा दिया हुआ है समझो आपको दिया है 45, 20% ऑफ अ नंबर इज 45,
और आपका पूछा है कि सर उसका 30% कितना होगा, व्हाट विल बी द 30% ऑफ अ नंबर, ऑफ दैट नंबर। तो क्या करेंगे सर, जिसका दिया है इसको नीचे रखते हैं, तो इसको करेंगे 45, ये नीचे आता है हमेशा 20 और ये ऊपर आता है हमेशा 30। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो दिया है ये हमेशा नीचे रखते हैं और जो निकालना है उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए इस पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, 75% of a number is added to the number itself, then the result is 35% of 200। जैसा पूछा है सवाल में, जैसा पूछा है वैसा ही करेंगे, ठीक है ना, जो बोला गया है वर्ड्स में वो हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए 75% of a number, 75% of a number, okay, let the number is x। ठीक, अब बोला है 75% ऑफ अ नंबर, तो हम लिखेंगे 75% ऑफ x नंबर इज एडेड टू द नंबर इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर से ऐड हो रहा है, तो प्लस x, ठीक है ना, प्लस x itself, then the result is 35% of 200, result is 35% of 200। बस ये इतना सही आपने करना था और कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, पहले सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 2 जीरो है तो ये परसेंट से कट जाएगा, इस साइड तो मेरा सीधा 35 इंटू 2 कितना आ गया, 70 आ गया इधर। देखिए सारे रूल्स जो है ना सब दिमाग में एक साथ फिट होने चाहिए और एक समय पे आपको याद आने चाहिए, इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सर यार इसको भी मैं परसेंट टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इधर आते हैं, 75% क्या होता है भाई, आपको होगा सर 3/4। देखिए मैं इसको दो तरह से कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ कि सर 3/4 ऑफ x प्लस x, ये ऐसा दिया हुआ है ना। इसके बजाय मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, देखिए इसके बजाय सर ये दोनों जगह ना x और x कॉमन है, तो x को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो अंदर क्या बचेगा आपका होगा 75% प्लस 1। 75% कितना होता है, आप बोलोगे 3/4 प्लस 1 हो गया ये, ठीक है ना, प्लस 1 हो गया, सिंपल सी बात है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका होगा सर 7/4 हो जाएगा, है ना, 7/4 हो जाएगा, तो x इंटू क्या हो गया, 7/4 हो गया। इधर देखेंगे तो 70 है, सब कुछ मल्टीप्लाई में ही है तो कोई बात ही नहीं है ना, सब कुछ अगर मल्टीप्लाई में है तो कोई बात ही नहीं है। सर यहाँ से 7 से ये कट जाएगा कितने टाइम, 10 टाइम्स, और ये जो नीचे 4 है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई, आपका होगा सर x की वैल्यू आ गई कितनी, 40। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, चलिए आगे देखिए, यस वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्या कह रहा है भाई, x% ऑफ y इज इक्वल टू z% ऑफ w, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 75% ऑफ x y w, है ना, सब कुछ है इसमें, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा दिया है वैसा का वैसा लिख मारेंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। चलो बताइए क्या आंसर आएगा इसका, देखिए आप भी देखिए, हम तो बता ही देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको,
x% ऑफ y, इसको देखिए जैसा दिया वैसा लिख देते हैं सर, x% ऑफ y इज इक्वल टू z% ऑफ w। ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपको सीधे सीधे, सिंपल सा, और कुछ नहीं है ही नहीं इसमें, यही दिया हुआ है। आपको पूछा क्या, 75% ऑफ x, पहले x निकाल लेते हैं, पहले x निकाल लेते, x निकालेंगे तो क्या होगा, देखो x कैसे निकलेगा, आप कहोगे सर ये परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा, है ना, ये परसेंट से सर ये परसेंट उड़ गया, जो उड़ता है उसको तुरंत उड़ा देना, सोचने का नहीं उसमें कभी भी, ठीक है। चलो अब ये उड़ गया सर, तो क्या बचा, इधर बचा एक्स वाई इज इक्वल टू जेड इंटू डब्ल्यू। सो एक्स क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जेड डब्ल्यू अपॉन वाई। आपको क्या पूछा है, 70 क्या पूछा है आपको, 5% ऑफ एक्स, है ना, 75% ऑफ एक्स। 75% क्या होगा भाई, बताइए, 75% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 75% ऑफ एक्स, ठीक है। आपको पूछा है इसके 75% की वैल्यू, 75% क्या होता है, देखो 75% ऑफ एक्स पूछा है, तो ये 75% ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 75% ऑफ एक्स जो है ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू पूछी है तो इसका भी 75% कर देंगे, है ना, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू इतनी है, तो 75% इसको 75 से करेंगे, 75 क्या होता है, आप कहोगे सर 3/4 इंटू जेड डब्ल्यू बाई वाई, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3 टाइम्स जेड डब्ल्यू बाई वाई। ठीक है, क्लियर है इतना, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। आंसर है, नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नन ऑफ दीज हो गया आपका आंसर, ठीक है। 75% ऑफ एक्स पूछा है ना आपको, हाँ, एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, एक्स की वैल्यू थी ये सर, ये इसकी वैल्यू है, तो इसका 75% आपका पूछा है, तो 75% क्या होता है, आप बोलोगे सर 3/y, इसलिए 3z/w, 3z/w/y आपका आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। बहुत से बच्चे इसको ऐसा कर देते हैं क्या, सर 4z/w/3y होगा, क्योंकि 75% ऑफ x इज इक्वल टू इतना है, तो ये होता है सर 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अरे भाई आपसे x की वैल्यू थोड़ी पूछी है आपसे, है ना, आपसे x की वैल्यू थोड़ी पूछी है, आपसे 75% ऑफ x की वैल्यू पूछी है। क्लियर है ये, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। If 90% of A is equal to 30% of B and B is equal to X% of A, then the value of X, देखो यहाँ पे X की वैल्यू पूछी, यहाँ पे X की वैल्यू पूछी, ठीक है। देखिए आप क्या आनी चाहिए, यहाँ पे X की वैल्यू पूछी है ना, यस, देखो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में क्या, 90% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B, है ना, ऑफ B। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर आप निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, आप बोलोगे सर यहाँ से ना परसेंट परसेंट सब खत्म हो जाता है, 90% है ना, हाँ, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, इससे आप काटोगे तो सर ये 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है, इससे काटोगे तो 3 टाइम्स कटेगा, तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर 3a इज इक्वल टू b, इसको नीचे ले आएंगे तो a अपॉन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3,
ठीक है, 1/3। तो सर ए की यूनिट हो गई 3 और बी की यूनिट हो गई, सॉरी ए इज इक्वल टू 1 हो गया एंड बी इज सपोज टू 3। आपको यहाँ पर क्या दिया था, आपको दिया था सर बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, ठीक है ना। बी कितना है सर, बी कितना है यहाँ पर, आप बोलोगे सर बी 3 है तो इसको 3 रख दिया, इज इक्वल टू x% मतलब x/100 इंटू ए कितना है सर 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 300। x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, इज दिस क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, ठीक है। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये आराम से बन जाते हैं आप, ठीक है। डन, आगे बढ़े, चलिए। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, income of C is 20% more than income of B and income of B is 25% more than A. Now based on the given data answer the below questions, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है हमें कि सर A B C के निकालना है कि भाई सर है क्या, कुछ रियल वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, रियल वैल्यू कुछ दिया है, नहीं दिया है। हमने कल ही देखा था कि सर जब ये परसेंट परसेंट खेलेगा ना तो हमने क्या करना है, हमने भी परसेंट परसेंट खेलना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो क्या है कि सर ए बी सी तीनों का क्या निकाल लेंगे, यस तीनों के यूनिट्स निकाल लेंगे। अब देखिए C is 20% more than B and B is 25% more than A। मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है, डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन है। मैंने आपसे रेशियो में भी ये चीज बताई थी, परसेंटेज में भी आपको ये चीज आएगी, ये सब जगह आपको देखने मिलेगा, है ना। ए बी पे डिपेंड है, बी किस पे, सॉरी सी बी पे डिपेंड है और बी किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है। तो जब भी डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि सबके सब जहां जाके डिपेंड करते हैं वहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सर यहाँ पे क्या होगा कि सर ए इधर होगा, बी इधर होगा और सी इधर होगा, ठीक है। अब पूछा था 25% मोर देन ए, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, आप कहेंगे सर ये इसको हम क्या मानेंगे, 100 से। परसेंट परसेंट खेल रहा है ना तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, 100 से स्टार्ट करते हैं। ये 100 है सर, इससे कितना ज्यादा है तो 25% मोर, तो ये कितना हो गया 125 हो गया, कितना हो गया 125 हो गया। अगर ये 125 हो गया, ये क्या बोला है सर, सर ये इससे 20% ज्यादा है, सी जो है बी से 20% ज्यादा है, बी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब क्या ये 145 हो जाएगा, नहीं 20% ज्यादा है, 20% है ना, 20% बिल्कुल, है ना 20%। तो भाई इसका 10%, देखो इसको दो तरीके से निकालते हैं, कैसे कि सर इसका 20% क्या होगा, है ना 20% ज्यादा है, इससे 20% ज्यादा है ना। तो ये अपने आप में 100% है, इससे 20% ज्यादा है, दो तरीके से निकालते हैं। 20% क्या होता है, 20% आप बोलोगे सर 1/5 होता है, 20% क्या होता है 1/5 होता है, और ज्यादा है तो हम क्या करते हैं सर, ये इसमें ज्यादा होता है तो ये हो जाता है 6/5, है ना। 20% ज्यादा है तो इसका 6/5 करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं करना है आपको तो सिंपल वे में करेंगे तब भी आंसर आ जाता है। वो क्या है कि सर इसका इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो 10% है ना वो 12.5 होगा। अगर 10% 12.5 होगा तो 20% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका डबल हो जाएगा, वो कितना हो गया, आप बोलोगे सर वो 25 हो गया, है ना, कितना हो गया 25 हो गया। तो इसमें 25 ज्यादा मतलब कितना हो गया, आप बोलोगे सर 125 प्लस 25 कितना हो गया 150। सो दिस विल बिकम 150। ये कन्वर्जन जो है आपको आने बहुत जरूरी है, ठीक है, ये कन्वर्जन आपको आने बहुत जरूरी है। क्या ये क्लियर है सबको, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। क्लियर, चलिए। देखो कुछ नहीं किया सर, इसको 100 माना, इसको 100 मान लिया हमने, है ना, इसको 100 मान लिया।
अब सर ये इससे 25% ज्यादा था, तो 100 का 25 कितना होता है, आपको होगा 25 होता है, तो वो हमने इसमें ऐड करके लिख दिया, तो ये कितना हो गया, ये आपका 125 हो गया। अब बोला सर सी जो है ना बी से 20% ज्यादा है, तो भाई ये तो अपने आप में 100% है, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा, अरे भाई देखो ना 20% कैसे निकलेगा, ये 125 इंटू 20%, चलो 20 अपॉन कितना हो गया 100, ठीक है, इससे ये गया 5 टाइम्स, ये 5 से कटेगा 25, तो 25 क्या हो गया, दिस इज वैल्यू ऑफ 20%, 20% ज्यादा है, तो 125 प्लस 25 क्या, तो कितना आ गया 150, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, ज्यादा जिसके जिससे बोला है उससे ही ज्यादा लेना है ना, उससे ही ज्यादा लेना है। चलिए ये अभी आ गया 100, 125 एंड 150, ये क्या है आपका, ये यूनिट्स आ गए, ये आपका रेशियो में आ गया है। अब क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहला काम करना चाहिए कि सर इसको रेशियो है तो लीस्ट फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, लीस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सर लीस्ट फॉर्म में लाएंगे ना, तो ये इसमें कॉमन निकल जाएगा 25, तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 6, ठीक है। तो अगर आप इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो ये जैसे सी बी ए लिखा है उसको मैं ए बी सी लिख लेता हूं, ठीक है, उसको मैं क्या लिख लेता हूं, ए बी सी, क्लियर है, चलो यहां लिख लिया ए बी और सी, तो ए कितना था, आप बोलेंगे सर 4 था, बी 5 था और सी कितना था 6 था, डन। चलिए कुछ नहीं किया है मैंने, जस्ट इसको कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए मैंने इसको इस तरह से सिमेट्री में लिख दिया है, और कोई बात नहीं है यहाँ में, ठीक है। चलिए अब पहले सवाल पे आ जाते हैं, सबका यूनिट आ गया आपके पास, देखो परसेंट की बात हो रही, परसेंट में दिया है, रियल वैल्यू कुछ भी नहीं है तो यूनिट निकालना जरूरी है, ठीक है, दिस इज द ओनली वे। चलिए इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, व्हाट परसेंट ऑफ ए किससे कंपेयर हो रहा है, किससे कंपेयर हो रहा है, पहला क्वेश्चन सर ए से कंपेयर हो रहा है, ए कितना है, ए 4 है, तो जिससे कंपेयर होता है वो नीचे होता है, जिसके बारे में पूछा है सी के बारे में पूछा है, सी कितना है, सी 6 है, तो सर ये ऊपर जाएगा इंटू 100, ठीक है, तो ये कितना आ गया, आप बोलोगे सर ये हो गया मेरा कितना, ये इससे कट जाएगा 25 इंटू 6, 150%, ठीक है, so C is 150% of A. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? कुछ नहीं किया, सिंपली यूनिट्स निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद जैसा सवाल में पूछा है वैसा हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, अब कंपेयर किससे कर रहा है, बी से, तो बी, बी की वैल्यू है 5, ये नीचे रखेंगे, किसके बारे में बात हो रही थी, ए के बारे में, ए कितना है 4, तो ये ऊपर रखेंगे इनटू 100, ये कितना हो गया, आप कहोगे सर ये हो गया 80%, क्लियर, दिस इज हाउ मच 80%, ठीक है, अरे भाई इससे कटेगा ना ये 20 टाइम, 20 इंटू 4 80 हो गया, यहाँ हमने काटा था तो इससे कटा था 25 टाइम, तो ये हो गया था 150, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकम ऑफ सी इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन ए, देखिए अभी ये मोर देन लेस देन पे आ गया है, अभी तक सिर्फ व्हाट परसेंट ऑफ पूछ रहा था, अभी मोर देन एंड लेस देन पे आ गया है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंपेयर किससे करना है, ए से, ए का कितना है 4 है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है, और पूछा है सी इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो भाई ए से सी कितना मोर है, कितना मोर है, आप कहेंगे सर 2 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, आपका हो गया सर 50%, ठीक है, सो सी इज 50% मोर देन ए, क्लियर, डन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछता है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए इज बाय व्हाट परसेंट लेस, हाँ हाँ हाँ, इसमें इट कैन नॉट बी ए, इट हैज टू बी बी और सी, विल मेक इट बी, थोड़ा ये टाइपो एरर है, ठीक है, बी, ठीक है, तो बी से पूछता है,
सो एक बी बी से कंपेयर करना है ना, तो बी कितना है, आप बोलोगे 5 है तो ये नीचे आ जाएगा, और 4 कितना लेस है, तो भाई ये कितना लेस है बी से, तो सर एक लेस है इनटू 100, ये कितना हो गया 20%। ठीक है, सो ए इज 20% लेस देन बी। क्लियर है ये चीजें? देखिए एकदम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसके कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए थे, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शुड वी मूव ऑन, आगे बढ़े? चलिए, क्या कह रहा है अगला सवाल? इन एन एग्जामिनेशन द पासिंग परसेंटेज इज 35%। सेजल सजल सेजल whatever, चलो, सेजल got 220 marks and failed by 25 marks. The maximum marks of the examination. कैसे निकालेंगे इसको, देखिए जरा। ये परसेंटेज से ज्यादा कॉमन सेंस का सवाल हो जाता है ना? बी, चलो वेरी गुड, है ना? परसेंटेज से ज्यादा ये किसका सवाल हो जाता है, कॉमन सेंस का सवाल हो जाता है। देखिए हम सब बचपन से एग्जाम देते हैं ना, स्कूलिंग में सब लोग स्कूल पास करके ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ तक आए हैं, तो हमको पता है कि वो क्या होता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, देखिए सेजल को कितने मार्क्स मिले, आप कहेंगे 220, 220 मार्क्स मिले, और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया या हो गई, व्हाटएवर, चलिए कितने मार्क्स से फेल हो गई, है ना? तो आप कहोगे सर ये 25 मार्क्स से फेल हो गई है, 25 मार्क्स से फेल हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर अगर इसको 25 मार्क्स मिलते तो वो पास हो जाता, करेक्ट? अगर 25 मार्क्स इसको और मिलते तो वो पास हो जाता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको 25 अगर हम और देते तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 220 प्लस 25, ये कितना हो गया, आप कहोगे सर 245। तो ये जो 245 है, इसको मिलता तो ये पास हो जाता, है ना? जबकि पासिंग परसेंट क्या होता है, पासिंग परसेंट वो होता है कि मिनिमम 35% अगर मिले तब वो पास हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने नंबर्स में देखा, तो ये नंबर्स कितना आ रहा था, आप बोलोगे सर मिनिमम 245 मार्क्स अगर मिलेंगे तो वो पास हो जाएगा, और परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी दी है, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू दी है कितनी, 35%। ठीक है, कितनी दी है, 35%। अब मैं इसको दूसरे वे में रखता हूँ, ये आपको कॉमन सेंस समझ में है कि जितने कम मार्क्स थे उतने अगर उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता, और पासिंग परसेंटेज दिया हुआ कितना, 35%, और पासिंग मार्क्स कितना है, हमने देखा जो इसको अगर दे दिया तो अब ये पास हो जाएगा, तो पासिंग मार्क्स कितना है, 245। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर 35% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 245 है। 35% जो है ना, 35%, इसकी इसकी जो वैल्यू कितनी है, 245 है। आपको क्या पूछा था, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है भाई, 100%, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100%। तो सर 35% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। ये मैंने आपको क्या बताया था कि सर जिसका दिया है ना, उसको नीचे रखते हैं तो ये 35 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जिसका निकालना है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये, देखिए कितनी बार जाता है ये, 7 टाइम्स जाएगा ना। ठीक है, 7 टाइम्स जाएगा, तो ये 7 हो गया इंटू 100, इसका मतलब कितना हो गया आंसर हमारा, 700। 700 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सिंपल सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला कुछ है ही नहीं।
बचपन में वैसे करते थे ना, सब 10 मार्क कम मिला तो मैं फेल हो गया। हमारे स्कूल में 40% हुआ करता था पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज मतलब क्या होता है, इतने मिनिमम मार्क्स मिलने चाहिए। 40% अगर आपका आया तो आप पास हो, ठीक है। 39.5 भी आया तो आप फेल हो जाते हो, ठीक है। ये कट टू कट चलता है। तो सर मुझे 10 मार्क कम मिले, अगर मैं अपने मिले हुए नंबर्स में 10 मार्क जोड़ दूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 40% के। तो यही यहाँ पर भी हमने वही किया। सर 35% की वैल्यू कितनी है, 245 है। आपको पूछा था मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क कितना होगा, 100% होगा, तो 100% की वैल्यू पूछिए। आपने निकाला, यहाँ पे कितना आया, 700 इज द करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sells some bananas. He sells 37.5% of the bananas and still he has 500 bananas left. Originally he had. देखो वही सवाल है जो अभी उधर पूछा था ना, लैंग्वेज चेंज करके इधर पूछ रहे हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सी चीज है। आप देखिए, इसको छोड़िए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। मैंने अगर आपसे बोला कि आपके पास कुछ टॉफीज थी, ठीक है, आपके पास कुछ टॉफीज थी, उसमें से 50% आपने किसी को दे दी, उसमें से 50% आपने किसी को दे दी, और आपके पास कितने बची, 10 टॉफीज बची। आपने 50% किसी को दे दी, उसके बाद आपके पास कितनी टॉफीज बची, 10 टॉफीज बची। तो आपके पास ओरिजिनली कितनी टॉफीज थी, तो आप क्या कहेंगे, सर जो बची है ना, वो जो बची है वो कितने परसेंट के बराबर है, 50% के। तो सर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 20। सिंपल। ये बिल्कुल वही सवाल है, कुछ है नहीं इसमें सवाल में। क्या बोला था कि सर 37.5% नहीं, उसने बेच दिए, 37.5% उसने बेच दिए, और उसके बाद कितने बच गए, 500 बनाना उसके पास बच गए, है ना। तो बेचे कितने, 37.5% बेचे। तो भाई बचा कितना इसके पास, बचा कितना, आप कहोगे 62.5 बच गए सर, 62.5% बच गए हैं। ये परसेंट में बचे हैं, और वैल्यू क्या है इसकी, इसकी 500 है। आपको क्या पूछा है ओरिजिनली, मतलब आपसे क्या पूछा है, 100%। ओरिजिनली कितना होगा भाई, 100% होगा ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 500, ये देखिए ये नीचे जाएगा 62.5, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये, यस। चलिए, अब इसको कैसे भी आप काट सकते हो, है ना, जैसे आपकी इच्छा हो। कितना आंसर आएगा इसका, इसको हटा दोगे तो एक जीरो यहाँ लगा देते हैं, चलो ठीक है आपके लिए। और 25 से अगर आप काट देते हो तो ये 25 टाइम्स हो जाएगा, और 25 से आप इसको काटोगे तो ये आपका 20 टाइम्स हो जाएगा, है ना। हाँ, इससे काटोगे तो ये हो गया सर आपका, इसको अगर मैंने काट दिया तो ये 4 टाइम्स हो गया, तो ये 40 हो गया। ठीक है, कितना हो गया टोटल, आप कहोगे 800 बनानास। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। आप कैसे भी काट सकते हो, इट्स ओके, नो इश्यूज अबाउट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, क्लियर है, कैलकुलेशन में कुछ लग रहा है आपको, चलो मैं आपके लिए फिर से कर देता हूँ कैलकुलेशन। अगर किसी को डाउट हो रहा हो कैलकुलेशन में तो फिर से कर लेते हैं, चलो। सर ये हो गया 500, नीचे आ गया था 62.5, इधर आ गया था कितना, 100, ठीक है, इधर आ गया था 100, ठीक है। अब इसको अगर मैं, ये जो है इसको मैं इसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो सर एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, बिल्कुल ठीक है। 25 से मैं काटूंगा तो ये कितने बार कटेगा, आप बोलोगे सर 25 से कटेगा।
और 25 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितने टाइम्स कटेगा, आप कहोगे 20 टाइम्स कटेगा। ठीक है, अब इसको मैंने काट दिया, चलो, और 4 से कट जाएगा तो ये आप बोलोगे सर ये 5 फोरजा हो गया, ठीक है, और ये 5 फाइवजा हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको काट दिया 5 से, तो ये कट गया 2 टाइम्स और ये हो गया 200 पूरा। 200 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, लगता है हमको कि सर ये कैसे कैसे काट दिया हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, बट आपको भी ये जो चीजें है ना, ये स्मार्ट मूव जो है आपको सीखने पड़ेंगे बहुत जल्दी कि किस तरह से आप उसको काटते हैं। ठीक है, हर बार 5 से और ऐसे काटेंगे तो बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ 1/5 is to 1/4 will be expressed in the form of percentages। कुछ भी नहीं है, देखने में देखो, ये सारे जो सवाल है ना, ये पहली बार जब हम देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या पूछा हुआ है। ठीक है, एक एक बार एटलीस्ट आपने एक एक बार कोई सवाल आपने देख लिया ना, एक एक बार पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से आपने टैकल करना है। ठीक है, क्या बोला है, 1/5 रेशियो 1/4, ये दिया है 1/5 रेशियो 1/4। आपको इसको परसेंटेज के इसमें लिखना है। परसेंटेज के इसमें लिखना है मतलब क्या है, हाँ? देखिए सिंपल सी बात है, पहले तो आपको ये रेशियो दिया तो आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये बन गया सर 4/5। 4/5 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 4/5। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे सर, इसको इंटू 100 करेंगे, तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स, 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80% will be my correct answer। ठीक है, it is as simple as that। ठीक है, ये ऐसे जो छोटे छोटे सवाल से कॉन्सेप्चुअली आपको इसलिए ही करवा रहे हैं कि आगे चल के जब आपको ये किसी लैंग्वेज के रूप में दिखाई दे किसी क्वेश्चन में, है ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर अच्छा ये वो वाला टाइप था, है ना। हाँ, एक बार आपने किसी क्वेश्चन को कर लिया ना, देखिए बहुत सारे सवाल होते नहीं है। ठीक है, आप 100-200 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, आपने ये सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर लिए, सारे टाइप्स देख लिए और उनको 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया, आपका काम हो जाता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। ये तो परसेंटेज न्यूमेरिकल है ना, आई थिंक ये सब आप सबको आता होगा, बट स्टिल चलिए मैं फटाफट आपके लिए कर देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसा दिया है वो लिख लेते हैं। 33 1/3%। 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1/3 लिख दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इधर हो गया 69 प्लस 28% ऑफ 25। मुझे दिख रहा है एक, क्या दिख रहा है मुझे, 28% ऑफ 25। तो मैं इसको क्या करूंगा सर, मैं इसकी प्लेस चेंज कर दूंगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये मैं इसको इधर ले आऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा, तो 25% ऑफ 28, 25% क्या होता है, 1/4 होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 28 इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ 120। तो एक्स परसेंट ऑफ 120 को मैं ये भी लिख सकता हूं ना, चलिए मैं इसको आपको एक स्टेप में नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज करके यहां लिख दिया सर 25% ऑफ 28 लिख दिया। ये सब आपने दिमाग में करना है। x परसेंट ऑफ 120 है सर, मैं इसको 120% ऑफ x भी तो लिख सकता हूं, है ना, ये मैं लिख सकता हूं। क्यों किया, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली क्या करूंगा, 120% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लूंगा। ठीक है, हाँ अभी देखिए इसके बाद करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा कितने बार, आपको होगा 23। तो ये कितना हो गया सर, 23 प्लस 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 इंटू 28। ये कट गया कितनी बार, 7 टाइम्स इज इक्वल टू 120% क्या होता है सर, आप बोलोगे 6/5 इंटू एक्स। ठीक है, क्लियर है इतना, यस। अब ये 23 है और ये 7 बचा है, 23 प्लस 7 कितना हो गया, आप बोलोगे 30 इज इक्वल टू 6/5 इंटू इधर x था तो 6 से कट गया ये 5 टाइम
ठीक है, और ये 5 सॉरी ये 5 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। 5 विल बी माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये परसेंटेज न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ खास था नहीं। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या पूछा है सवाल में फिर से, लैंग्वेज का हेर फेर ना, हेरा फेरी, बाबू भाई ना, हाँ बाबू भैया, सॉरी बाबू भैया, बाबू भाई, हाँ ठीक है। तो हाउ मच इज 60% ऑफ 180 इज ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 30, है ना। हाँ, ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है सवाल में कभी भी, जैसा पूछा है देखिए 60% ऑफ 180 कितना होगा, पहली चीज तो ये है, ठीक है। 60% ऑफ 180 कितना होगा, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 3/5 होती है इंटू 180। अच्छा, ये करने की भी जरूरत नहीं है भाई, आप डायरेक्टली क्या करोगे 18 इंटू 6 करोगे, सीधे 18 इंटू 6 करोगे। क्यों, क्योंकि सर ये परसेंटेज है, ये 2 जीरो है, ये कट गया, है ना। 18 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 6 आप कहोगे सर ये हो जाएगा मेरा 78। और 3/5 ऑफ 30 कितना होगा, तो आप देखोगे सर 3/5 ऑफ 30 मतलब ये, और ये कटेगा इसमें से 6 टाइम, तो 6 का कितना हो गया 18। ये है 78 और ये है 18, ठीक है। हाउ मच इज ग्रेटर देन, परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, आपसे पूछा है हाउ मच इज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 30। तो भैया कितना ग्रेटर है इससे, कितना ग्रेटर है, सर 60 ग्रेटर है, तो 60 आपका आंसर है। क्वेश्चन में नहीं, नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, एनओटी आपका आंसर हो जाएगा। एनओटी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। देखिए क्या पूछा है सवाल में, बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपसे परसेंटेज ही पूछेगा, इसमें सीधा सीधा हाउ मच ही पूछा है, हाउ मच परसेंट नहीं पूछा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, क्लियर, डन, चलिए। 42% of a number is 2457, what is the number? ओके, बहुत अच्छा सा प्यारा सा सवाल है ना। एक नंबर का 42% इतना है और आपसे वो पूछा है वो नंबर क्या होगा, है ना। तो भाई कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100। मैं आपको पहली क्लास से ये चीज बता रहा हूँ, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। उसी तरह से कोई भी नंबर अपने आप में क्या होगा 100% होगा। तो भाई आपको 42% का वैल्यू दिया है, आपका किसका वैल्यू पूछा है आपसे, 100% की वैल्यू पूछा है, ठीक है। एकदम सिंपल है, ये ऐसे पूछा है, सॉरी। ठीक है, ये आपको इस तरह से पूछा है 42%, 42% of a number is how much, 2457। तो आपको वो नंबर पूछा है, तो वो नंबर क्या पूछा है, मतलब क्या है 100% की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करेंगे सर 2457, ये जो रहता है इधर जो पूछा होता है ये नीचे जाता है, और ये कहाँ पे जाता है 100 में जाता है, ठीक है। तो आपको 2457 की 42 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। चलिए अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, इतना कैलकुलेशन हमको सीखना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलो इससे करते हैं, तो कितने बार जाएगा, 42 है और 240 है, तो 5 टाइम्स जाएगा पहली बार, 5 टाइम्स जाता है, ठीक है, 5 टाइम्स जाएगा, देन हो गया आपका आधा बज गया ना, 58, 5.85,
5.85 हो गया, ठीक है। बराबर है 58.5 हो गया आपका ये, क्या 58.5 हो गया, इससे काटेंगे डायरेक्टली तो, और 58.5 इंटू 100 हो जाएगा 5850, 5850, ठीक से लिखा नहीं, 5850 इज द करेक्ट आंसर। 5850 है, नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो ये आपका एनओटी एक ऑप्शन आता है, ठीक है, एनओटी आपका एक ऑप्शन आता है हमेशा। क्लियर है ये? एक्सक्यूज मी सर, वो या आप 10th वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ वो बिल्कुल, 60% इंटू 180, वो मेरा तो 10 आंसर है उसका। देखते हैं, चलिए एक बार कर लेते हैं। 60% 180 का 60% ऑफ 180, यही ना बेटा? हाँ, आपका आंसर कितना आया इसमें? उसका मेरा मतलब फाइनल फाइनल आंसर 90 आया है, पर 60% सॉरी ऑफ सॉरी 180 सॉरी, 108 आता है मतलब 10 कैसे आएगा बेटा, लेकिन इसमें देखिए, इसको मैं फिर 60% से ऑफ 180 ना, तो 0 कैंसिल। कर लेते हैं, चलिए ये देखिए 60%, एक सेकेंड टेंशन मत लीजिए, फिर से कर लेते हैं। ये आपका 60% मतलब 60/100 हो गया, इंटू 180 हो गया, ठीक है, क्लियर है? एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 18 कितना होता है बच्चे? 108। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 108, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक्सट्रीमली सॉरी। और ये आपका आया था 6 18 आया था ना, ये आपका 18 आया था, करेक्ट। तो इनका ये हो जाएगा आंसर, ये 90 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया, करेक्ट आंसर इज 90, या करेक्ट, थैंक यू सो मच, है ना, यस। 18 6 108 होता है, ये 6 3 से मैं ले रहा था बार बार, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, क्लियर है, या डन, आगे बढ़े, चलिए, दिस वॉज क्लियर 5850, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 5850, या चलिए, ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, है ना, बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही किया था, इसको फटाफट करते हैं, ऐसा सेम क्वेश्चन किया है, तो इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, ठीक है। 80% ऑफ 50% मैं यहाँ से डायरेक्टली कर देता हूँ सर, परसेंट से परसेंट चला गया, जीरो से जीरो चला गया, ठीक है। हाँ, तो सर a अपॉन बी कितना हो गया? आप बोलोगे सर a अपॉन बी हो गया 5/8, ठीक है, a के 5 एंड b इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू पूछी है, तो x% लेना है, तो मुझे x को मैं लिख दूंगा सीधे सीधे b/a/100, ठीक है। b कितना है? 8 है, यहाँ पे 8 लिख दिया, अपॉन 5/100 लिख दी, ये कट गया 20 टाइम्स, तो ये हो गया 160, ठीक है, 160 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है? ऐसा सेम क्वेश्चन किया था,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x is 80% of y, what percent of y is x? चलिए, x is 80% of y, then y is what percent of x? ये भी लैंग्वेज का फेर है, लैंग्वेज का फेर है और कुछ भी नहीं इसमें। x is 80% of y का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने यहां बोला x is 80% of y का मतलब क्या हुआ? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर x है, आप उसको दो तीन तरीके से देख सकते हैं। सर x है, x is 80% of y, तो ये x है, तो ये y है, ठीक है। y अगर 100 है तो x कितना है? 80, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है x is 80% of y, अब पूछा है y is what percent of x, y is what percent of x, है ना। तो यहाँ y के बारे में पूछा है, कंपेयर किसने करना है? 80 से, तो ये हो गया अपन 100। अब इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा? तो आप कहोगे सर ये गया 20 से 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, ये इससे गया कितने बार? 25, तो ये कितना हो गया? 125% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? क्लियर है ये? कोई डाउट है इसमें? या आपको दूसरे वे में कर सकते हैं, कैसे? बोलोगे सर x इज 80% ऑफ y, सो x इज इक्वल टू 80%, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? आप बोलोगे सर 4/5 ऑफ y, तो मैंने यहां से ले लिया x, y नीचे ले आया, ये हो गया 4/5, x इज 4, y इज 5। अब आपको क्या पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, है ना। ठीक है, तो आप ऐसे निकालेंगे तो भी आपका कितना आने वाला है? इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5/4 इंटू 100, सो इट इज अगेन 125%। इज दिस क्लियर? क्लियर है? आप किसी भी वे में निकालिए, आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 8% of x is the same as 4% of y, then 20% of x is same as what? चलिए निकालते हैं, जैसा पूछा है वैसा ही लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। 8% ऑफ x, 8% ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 4% ऑफ y, तो आपको पूछा है 20% ऑफ x इज सेम एज व्हाट, है ना। ठीक है, यस। क्या करते हैं, पहले इसको x निकाल लेते हैं, फिर उसका 20% कर लेंगे, या नहीं करना है तो यहीं से देखते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया, सर इससे ये 2 कट गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया? आप बोलोगे y/2 हो गया। 20% ऑफ x पूछा है आपसे, मतलब आपसे 20% ऑफ x की वैल्यू पूछी है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 20% होता है सर 1/5, तो ये कितना हो जाएगा? y/10, मतलब कितना हो गया? 10% ऑफ y, है ना। y/10 मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज 10% ऑफ y। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखिए छोटे छोटे जो है ना आपके कन्वर्जन्स हैं और लैंग्वेजेस हैं, ये लैंग्वेजेस आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे ना तो ये सब कुछ समझ में, ये सब आपके पाले में पड़ने वाला है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखिए इस वे से बनाइए या सेकंड वे से बनाइए, आपको ओवरऑल घूम फिर के यही आने वाला है काम, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। ये तो बहुत ही गरीब सवाल है, ये बताना चाहिए। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 के बारे में पूछा है, 2 ऊपर रहेगा 50 नीचे रहेगा, इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये 2 टाइम्स कटेगा तो 4% आंसर आ गया, है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा हो गया सवाल।
हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रैक्शन जब आता है ना, फ्रैक्शन जब आता है और उसमें जब पूछा जाता है व्हाट परसेंट ऑफ या बाय व्हाट परसेंट लेस देन और मोर देन, तब उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको देखिए यहाँ पे क्या पूछा था कि सर 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, है ना। व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, यूजुअली हम क्या करते हैं, आप कहोगे सर आपने बताया था कि जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर रहता है 2/3, और जिससे कंपेयर करना होता है वो नीचे रहता है 1/3 इंटू 100 होता है ना। इसी तरह से होता है, जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर रहेगा, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे रहेगा, इंटू 100 करते हैं आपका काम हो जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऊपर रह जाएगा 2/3, ये ऊपर जाके पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1 इंटू 100, ऐसा करेंगे, ठीक है। 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया सर, आपका हो गया सर 200%, है ना, 200%। इससे भी सिंपल चीज क्या है, इससे सिंपल चीज ये है कि आपको देखना आना चाहिए क्या, कि सर ये 2/3 है, मतलब क्या है 2 इंटू 1/3 है, और ये क्या है 1/3 है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि सर ये 1/3 है, ये इसका डबल है, तो कितना हो गया 200% हो गया, 200% हो गया, ठीक है। तो ये बहुत जगह देखिए, परसेंटेज में बहुत जगह आपको कॉमन सेंस ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर, चलिए। तो इस तरह से आज का काफी सारे क्वेश्चंस देखे। अभी इसके आगे हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको ऐसे लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम इन द सेंस लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लैंग्वेज में ही खेलता है। आपको आंसर पता होता है, आपको पता होता है कैसे निकालना है, लेकिन लैंग्वेज में वो ऐसा घुमाता है ना कि आप उसी, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जम के तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।